आप सोचिए एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर के ऑटो जायंट को टक्कर दे रही है। जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का दूसरा नाम है। अगर वो इंडिया में आ जाए तो वो इंडियन कार कंपनीज के लिए एक नाइटमेयर बन सकते हैं। टेस्ला इंडिया आने वाली है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक नए इलेक्ट्रिक कार ब्रांड का आना तक सीमित नहीं है। इसके आने के पीछे एक बड़ी कहानी है। पॉलिसी चेंजेस, पॉलिटिकल कनेक्शंस और एक नई रेस जिसमें इंडियन कार कंपनीज को एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या इंडियन कार कंपनीज को सच में डर लगना चाहिए? चलिए समझते हैं। अचानक एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, जहां टेस्ला को अपनी कार इंडिया में बेचने के लिए 110 जी हां 110% तक ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अब नए पॉलिसी आने से वो घटकर महज 15% तक हो गया है। यानी अब कोई भी फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आती है और अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर असेंबलिंग करती है तो उसके ऊपर सिर्फ 15% की ड्यूटी लगेगी। ये मूव टेस्ला के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एलोन मस्क खुद लंबे समय से इस पॉलिसी के लिए लॉबिंग कर रहे थे और जब अब ये पॉलिसी आ गए हैं तो एक सवाल उठता है, क्या ये पॉलिसी टेस्ला के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज दे रही है? एलोन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसर भी है। उनके पॉलिटिकल टाइज भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। ट्रम्प से लेकर के मोदी तक वो हर पावर सर्कल का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि एलोन मस्क अप्रैल 2024 में इंडिया आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना टूर को पोस्टपोन कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या एलोन मस्क जानबूझ करके ये अपना टूर पोस्टपोन किया? क्या वो मोदी से एक बेहतर डील निकलवाना चाह रहे थे या फिर इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस? लेकिन रिसेंट मूव से तो यही पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान था एलोन मस्क के द्वारा, जो कि मोदी से एक बेहतर डील की उम्मीद कर रहे थे और अब उन्हें मिल भी गया। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर टेस्ला इंडिया में आते हैं तो ये इंडियन कार कंपनीज को किस तरह से इम्पैक्ट करने वाले हैं। टाटा मोटर्स ऑलरेडी ईवी सेगमेंट्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन क्या वो टेस्ला के जो सुपेरियर टेक्नोलॉजी है, जो उनकी जो एज टेक्नोलॉजी है, जो सुपेरियर इनोवेशन है, क्या उसको टाटा मोटर्स टक्कर दे पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। टाटा मोटर्स के साथ साथ महिंद्रा भी अपने ईवी कार्स के ऊपर काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब टेस्ला की कार इंडियन मार्केट में आती है तो कंज्यूमर किसको अपनी पहली पसंद बनाती है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि चाइनीज कंपनी BYD भी ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट है। लेकिन BYD को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आखिर सवाल ये उठता है कि क्या जब ये जो ड्यूटी जो कम हुई है 110% से लेकर के 15% तक, तो क्या ये सिर्फ टेस्ला को ही हेल्प करेगी या फिर BYD जैसी अदर कंट्रीज के कंपनीज को भी हेल्प करने वाली है? अभी इंडियन कार कंपनीज को BYD से ज़्यादा खतरा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि BYD की जो कारें होती है वो काफ़ी महंगी होती है, जिसके वजह से वो इंडियन कार कंपनीज के साथ वो अच्छे से कम्पीट नहीं कर पा रही है। लेकिन जब ड्यूटी 110% से घट करके 15% पे रह जाएगी तो ये BYD जैसी कारें भी काफ़ी सस्ती हो जाएगी इंडियन मार्केट में और ये कहीं बेहतर कंपटीशन दे पाएगी इंडियन कार कंपनीज को। और फोर्ड जो कि इंडिया से अपना सामान बांध के जा चुके थे, यानी इंडिया से एग्जिट कर चुके थे, लेकिन वापस से वो इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या इंडियन मार्केट फॉरेन कंपनीज के लिए अपनी डोर ओपन कर रहे हैं? अगर ये बात सही है तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अब ये जो दौर आने वाले हैं इसमें इंडियन कार कंपनीज को अपने सर्वाइवल के लिए रीथिंक करना पड़ेगा। टेस्ला जैसे जब भी कोई बड़ी कंपनीज इंडिया में आती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। लेकिन आखिर सच क्या है? मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब टेस्ला इंडिया में आएगी तो वो नए जॉब्स क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी तक टेस्ला सिर्फ 13 वैकेंसीज निकाली है।
तो क्या ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है या फिर सच में कोई बड़ा जॉब क्रिएट होने वाला है जब ये बड़ी कंपनीज इंडिया में आएगी? अगर टेस्ला को इतनी बड़ी कंसेशन मिल रही है तो यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि क्या ये यूएस का इंडिया में इंटरफेरेंस नहीं है? पहले भी हमने देखा था कि हेनरी डेविडसन के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड की थी। क्या ये टेस्ला का भी उसी तरह का केस बन रहा है? दोस्तों, आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या इंडिया की ये जो पॉलिसी शिफ्ट है ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या फिर किसी खास फॉरेन कंपनीज के लिए ये एक अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है? अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो इंडियन मार्केट्स का पूरा डायनामिक्स बदलने वाला है। कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन उसमें क्या इंडियन ब्रांड्स सरवाइव कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।